हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल परवीन सर बिहार वाला पे आपका मोस्ट वेलकम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा और मैंने कर भी दिया है। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पूरा रिवाइज करवाया है और ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 8.1 का, और उसमें वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो जिन बच्चों को लगता है कि हम सालों पढ़ाई नहीं किए हैं, अभी 10-15 दिन 20 दिन में जो है मेरे पास टाइम है, हम क्या ऐसा करें कि मेरा मैथ्स जो है मैथ्स जो है मेरा स्कोर अच्छा आ जाए और इसमें हम पास भी हो जाए, तो उन बच्चों के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि क्वेश्चन जो लिखा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट्स एंगल। तो यहाँ तो जनरली आप समझ रहे हैं कि ये जो कह रहा है कि एंगल बी जो है और एंगल क्यू एक्यूट्स एंगल है, दैट मीन्स ये कि किसी ट्रायंगल के अंदर बी और क्यू जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, दैट इज एक्यूट एंगल है। और आगे कह रहा है सच दैट साइन बी और साइन क्यू ये आपस में बराबर है। जैसा कि आपको हम बताए होंगे रिवाइज वाले वीडियो में कि जो अकॉर्डिंग टू एंगल्स, जो साइन थीटा कोस थीटा का जो वैल्यू होता है, जो हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो इसमें हम लोग उसका भी यूज करेंगे और कह रहे हैं तो सो आप देन प्रूव दैट एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो जनरली इस टाइप का जब भी सवाल आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। क्या करें, लेट ड्रॉ ए ट्राइंगल BPQ और एट P इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि आप पहले यहाँ पर चुपचाप इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इस एंगल को हमको 90 डिग्री रखना है। यहाँ पर इसको B मान लें और इसको Q मान लें। जनरली जो क्वेश्चन में कहा था हमने इस तरह से कर लिया। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो डाटा गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट क्या गिवन है, तो बोल रहा है कि एंगल B एंड एंगल Q आर एक्विट एंगल्स, इतना दिया है। और आगे ये भी बोल रहा है कि साइन जो है साइन B इक्वल टू साइन Q। जो गिवन डाटा है वो हम लिख दिए। इस सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि एंगल जो B होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। इतना तो सारा क्वेश्चन से आप देख के लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए। अगला स्टेप जो है हम यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को गिवन है क्या गिवन है, साइन B इक्वल टू साइन Q। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसा आपको पता है यहाँ साइन B है, तो साइन B है मतलब ये इसके अकॉर्डिंग हमको लिखना होगा। तो अब अगर एंगल ये है तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा परपेंडिकुलर होगा ये होगा और बेस जो होगा ये होगा। तो हम इस साइन B के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो P/H होता है। तो अब ये साइन B के अकॉर्डिंग मेरा जो P होगा वो QP होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं QP और उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस जो मेरा होगा वो B और Q होगा। यहाँ पर आप लिख दें B एंड Q। अब हम इक्वल का साइन लगा दिए। सेकंड स्टेप, अब मेरा जो है साइन Q के अकॉर्डिंग, तो अब मेरा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो अब परपेंडिकुलर जो होगा वो BP होगा, BP, और दोनों में हाइपोटेनस सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल है तो दोनों आपस में ये डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना करने के बाद ये तो आपको हम बताने के लिए लिखे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद QP इक्वल टू B, ये आ गया।
जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो जब किसी भी ट्राइंगल का दो साइड आपस में बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हम लिखेंगे, जब ये साइड बराबर है तो जब ये साइड बराबर है तो कह सकते हैं कि एंगल जो होगा बी वो एंगल क्यू के बराबर होगा। बस आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो किसके अकॉर्डिंग बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। बस ये चीज आपको लिख देना, उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया। बस यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस टाइप का सवाल अगर आएगा तो बस नॉर्मली आपको सारा 3-4 स्टेप लिख देना है। यहाँ तक तो आपको सारा डाटा क्वेश्चन से ही लिखना है, बस ये एक स्टेप लिखना है। और इसके बाद आपको पता है दोनों इधर दिया ही है, और साइन थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद है उसके अकॉर्डिंग आप प्रूव कर दिए। लास्ट में बस आपको ये, जब ये साइड आपस में बराबर आ गया तो एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये एक ऐसा थ्योरम ही है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, उसके बराबर है, उसका कारण लिख देना है कि क्यों बराबर है। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि सबको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इस टाइप का सवाल बहुत पूछता है, तो इस टाइप का सवाल में आपको अब दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल परवीन सर को सब्सक्राइब, परवीन सर बिहार वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों और मित्रों को हो सके तो शेयर कर दें। बस इतना ही उम्मीद है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसा हम लोग फर्स्ट सवाल किए हैं उसी तरह से एक और सवाल है, उस सवाल को हम लोग करते हैं। ठीक, दोनों सवाल में से कोई एक सवाल आने का पॉसिबिलिटी है। अब देखें इसमें भी क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब दो एंगल है ए एंड बी और वो एक्यूट एंगल है, सच दैट, उसमें साइन था, इसमें कोस दिया है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन सो दैट या प्रूफ दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, 8.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आने का पॉसिबिलिटी है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लेट ड्रॉ ए ट्राइंगल ACB एट C इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल के अंदर ये जो C है ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये A एंड B, इतना हम लिखेंगे। और फिर सवाल हम क्या बताए थे, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन दैट में क्या गिवन है, और है कि एंगल ए जो है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल्स, इतना लिख सकते हैं। और क्या दिया है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये डाटा आपको दिया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यानी शो क्या करना है, प्रूफ दैट, यहाँ प्रूफ दैट की जगह आप इस क्वेश्चन में लिखा है तो लिख सकते हैं शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इतना तो डाटा आपको लिखना था। फिर उसके बाद हम बताएं, उसके बाद क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है, इतना तो आप लिखेंगे। इसमें मैंने कोई कुछ नहीं किया, आराम से आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको पता है कोस ए इक्वल टू कोस बी, एक फार्मूला होता है कोस थीटा का, जिसका वैल्यू फार्मूला होता है B/H। यानी इस थीटा के जगह अगर मेरा A है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग मेरा जो P होगा ये हो जाएगा और B जो होगा ये हो जाएगा। तो अगर हमको कोस A का फार्मूला लिखना होगा तो B/H तो लिखेंगे, लेकिन मेरा B जो होगा वो AC होगा, तो हम यहाँ AC लिख दिए
और हाइपोटेनस मेरा जो होगा ए बी होगा, ये मेरा एच होगा, ये हाइपोटेनस मतलब ए बी। फिर इसके अकॉर्डिंग मेरा कोस बी है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अब मेरा ये जो होगा पी होगा यानी परपेंडिकुलर, और ये जो होगा मेरा बेस होगा। तो अगर हमको बेस बाई हाइपोटेनस लिखना है अकॉर्डिंग टू कोस बी, तो हम बेस मानेंगे बीसी को, बी सी, और मेरा हाइपोटेनस हर केस में ए बी ही रहेगा। कितना आराम से लिख देना है। लिखने के बाद ये दोनों आराम से कटेगा, तब कट जाने के बाद AC और BC आपस में बराबर हो जाएगा। अब इतना होने के बाद जब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया, या नॉर्मली किसी भी ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर है, दैट मीन्स वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और जब दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। बस आपको इतना करना है, ये हो गया आपका। आप शो कर दिए, मतलब इतना लिख सकते हैं। अब ये किस कारण से लिख सकते हैं उसको यहां पर लिख देना है। तो लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर always equal। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद बस अभी आपका प्रूव्ड हो गया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस तरह से बस करना है। देखना कितना आसान है, इस सवाल को करना कितना आसान है, कितना आसान है। तो बस 3-4 स्टेप करना है। और इस स्टेप का सवाल आपको हम एक क्वेश्चन और करा दिए जिसके साइन से रिलेशन है, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है कोस से रिलेशन है। मे भी हो सकता है दोनों में से कोई एक आ जाए, और दोनों को हम एक ही प्रोसेस से किए हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला वाला जो मेरा वीडियो है वो आप अच्छे से देख लें, और देखने के बाद इस क्वेश्चन को हो सकता है तो आप नोट कर लें या सॉल्व कर लें, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिए, और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उससे या फिर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, उसको सुधार भी करेंगे। तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल आने का पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में। मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं वही सवाल कराऊंगा जिस सवाल में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है, या फिर वो क्वेश्चन जो है बोर्ड में आस्किंग हो। तो हम लोग वही वाला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। मतलब कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम बना लेते हैं इस तरह से, और कह रहा है एट Q, मतलब इसको हमको Q नाम देना होगा, और ये जो होगा 90 डिग्री होगा। अब ये आप P दे दें और ये R दे दें, मतलब इस तरह से हम दे दिए। फिर उसके बाद कह रहा है PR प्लस QR, मतलब PR और प्लस QR। QR डेट मीन्स ये, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों का जो साइड का सम है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर कह रहा है PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब ये दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, मतलब इसके अकॉर्डिंग साइन P। तो आपको पता होगा कि अब ये साइन P है तो ये मेरा ये परपेंडिकुलर है, तो अब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये P बन जाएगा और ये मेरा B बन जाएगा। उसी तरह के आपको cos P, यहाँ पर sin P, फिर cos P, फिर tan P का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब इस टाइप के सवाल को निकालते हैं, कैसे करेंगे और आसानी से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन में जैसा कहा, क्वेश्चन में ये ट्राइंगल हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। अब मेरा पहला स्टेप ये होगा कि जैसा इसमें जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है, तो गिवन है P R प्लस QR का जो वैल्यू है वो 25 cm के बराबर है। तो जैसा आपको पता है कि इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेनस होगा,
तो हम क्या करते हैं कि ये जो पी आर है इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर पी आर का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 25 में से इसको हम इधर प्लस उधर भेज देंगे तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपका इसका वैल्यू निकल गया 25 माइनस क्यू आर, और ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका दिया ही नहीं है। इतना डाटा दिया था और दिया क्या है पी क्यू इक्वल टू 5 cm, इतना हम डाटा दिया है कर लिए। फिर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम होगा। आई होप, अगर आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल क्यू है, एंगल क्यू है, ये पी है और ये आर है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इतना फार्मूला होता है। इससे ये 3 वेरिएबल है, इससे आप 2 फार्मूला और बना सकते हैं कि अगर आपको b निकालना होगा तो अंडर रूट h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर होगा। अगर आपको p निकालना होगा तो अंडर रूट h का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर होगा। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम, तब इसको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए आप यहाँ पे, थ्योरम ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं कि मेरा जो अब इस ट्राइंगल में हम बनाए हैं तो पी आर का स्क्वायर जो होगा वो जो होगा क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। बस इतना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम लिख लिए। अब जो डाटा गिवन है बस उसको हम लिख देते हैं। अब ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, तो आपको ये सब पता होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। अब पी आर का जो वैल्यू है, पी आर का वैल्यू वो 25 माइनस क्यू आर है। जब इसका स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। क्यू आर कुछ दिया ही नहीं है तो क्यू आर को आप ऐसे ही रहने दें। ये क्यू आर स्क्वायर, कुछ नहीं मानना है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है, जो डाटा दिया बस इस तरह से लिख देना है। देखिए कितना इजीली हो जाएगा। अब ये पी क्यू जो है वो 5 है तो हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे। इतना करना है। आई होप कि इतना किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा इजीली। इतना करने के बाद अब आपको पता है कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। a की जगह ये 25 है, b की जगह क्यू आर है। जिस तरह से आपको a माइनस b का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस उसको पुट कर देना है। तो हम लिखते हैं इसका, तो क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग a के अकॉर्डिंग 25 है तो 25 का स्क्वायर होगा। b के का वैल्यू क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 25 है 25 लिख दिए, और b की जगह मेरा क्यू आर है तो क्यू आर लिख दिए। अब इतना इसको आप इतना लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पर तोड़ने के बाद। अब ये स्क्वायर से लिख दिया, इक्वल का साइन क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होगा। बस इतना लिख दिए। अब देखिए ये वाला क्यू आर और इधर भी क्यू आर है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ऐसे भी ये डिविजिबल हो जाता है ऑटोमेटिक। आप इधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस। तो हम इसको अभी यहाँ पर कट कर देते हैं। कट हो गया, आराम से कट कर दीजिए। ठीक, 25 का स्क्वायर 65 होता है, माइनस इससे करिएगा तो 50 क्यू आर का हो जाएगा और इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस डाटा को उठाकर हम उधर भेज देते हैं। तो मेरा जो यहाँ पर आएगा ये 50 QR होगा और यहाँ 25 माइनस 625 होगा। इस तरह से यहाँ माइनस है तो माइनस को हम यहीं पे लिख देंगे, Q 50 QR इक्वल टू, अब ये 25 जो है माइनस 625 में सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 600 ही बचेगा आपके पास, और ये इक्वल का साइन है तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है और ये QR का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई तो नहीं जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये QR जो होगा वो 600 डिवाइडेड बाई 50 होगा, इतना होगा। अब इससे एक जीरो और आपको पता है 12 के टेबल में 5 बार में 60 आता है, 12 5 जा 60, यानी QR का जो वैल्यू आ गया, QR का जो वैल्यू आ गया वो मेरा 12 CM आ गया। अब मतलब मेरा ये कितना हो गया, QR का वैल्यू जो आ गया मेरा 12 आ गया। तो अब बताइए कि अगर ये 12 आ गया तो इस 25 में से 12 माइनस करिएगा, यहाँ पर 25 माइनस 12, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 13 आ जाएगा, यानी हाइपोटेनस मेरा 13 हो गया, परपेंडिकुलर 5 हो गया, बेस मेरा 12 हो गया। इतना बस नॉर्मली आपको करना है। नेक्स्ट अब क्या है, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि तुम बताओ साइन P का वैल्यू क्या होगा, फिर उसके बाद बोल रहा है कोस P का वैल्यू क्या होगा, फिर बोल रहा है tan P का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि एंगल के अकॉर्डिंग साइड चेंज हो जाएगा। अगर ये कह रहा है कि ये मेरा साइन P है तो इसका सामने वाला जो होगा ये मेरा परपेंडिकुलर होगा और ये मेरा बेस होगा, और साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो मेरा परपेंडिकुलर जो होगा वो 12 होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12, और हाइपोटेनस तो मेरा 13 है, ये मेरा 13, ये एक आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड कोस P, तो इसी के अकॉर्डिंग तो कोस P का जो वैल्यू होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो मेरा जो बेस होगा अब ये होगा इसके अकॉर्डिंग, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे 5, और हाइपोटेनस दोनों केस में सेम रहेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब 10P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसके अकॉर्डिंग हमको 10P का वैल्यू बताना है। तो मेरा ये जो होगा ये मेरा हाइपोटेनस होगा और ये मेरा बेस होगा। तो हाइपोटेनस की जगह हम लिखेंगे, सॉरी हाइपोटेनस बोल रहे हैं, एक मिनट सॉरी, 10 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मेरा परपेंडिकुलर 10P के अकॉर्डिंग ये होगा और बेस ये होगा। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में ये सारा डाटा लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करके इसका वैल्यू निकाल दिए, तीनों का वैल्यू निकल गया। इसके अंदर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस का निकल गया। अब आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा अगर यहाँ पर P है तो इसके अकॉर्डिंग साइड भी चेंज हो जाता है। बस उसी को लिख के और वैल्यू निकालने के बाद हम पुट कर दीजिए, बस नॉर्मली और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए आप सवाल, कहीं डाउट है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया से तो आप एक कॉपी पर सॉल्व कर लें, इसको देख लें, नोट्स बना लें बस। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप यही कहेंगे कि मेरे चैनल को हो सके तो बहुत शेयर कर दें। जो भी बच्चा इस साल एग्ज़ाम देने वाला है 10th का, जिसको दिक्कत है, जो चाहता है कि हम कैसे भी करके मैथ में पास हो जाए या थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आ जाए, तो थैंक यू बस। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल करते हैं उसी से रिलेटेड जिस तरह से हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो देखिए इस में क्या कर रहा है, इन ए ट्रायंगल, और ये जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ, राइट एंगल एट P, मतलब राइट एंगल है कहाँ, मतलब 90 डिग्री जो एंगल होगा वो वहाँ P होगा। तो चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लिए ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो P है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। तो P तो हम लोग का 90 डिग्री हो गया। अब बच गया ये Q और ये बच गया O, इस तरह से हम बना देंगे। अब आगे देखते हैं डाटा क्या गिवन है। तो यहाँ पर पहले आप स्टेप में क्या लिखेंगे, गिवन
गिवन दैट, क्या गिवन है? तो कह रहा है कि जो OP है वो 7 cm के बराबर है। फिर कह रहा है OQ माइनस PQ का जो वैल्यू है वो 1 cm है। इतना दिया है डाटा, इतना डाटा दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये मेरा बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा। तो OQ जो है हाइपोटेनस है, तो हम OQ का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। OQ निकालने के लिए अगर यहाँ माइनस है, इसको हम उधर भेजेंगे, तो ये 1 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, ये आपका वैल्यू आ गया। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस PQ आ गया। इस हाइपोटेनस का वैल्यू इतना आ गया। और क्या दिया है OP मेरा कितना है, यानी बेस मेरा cm दिया है 7 cm। आपको ये नहीं दिया है, ठीक, ये नहीं दिया है। तो पहले हम वो निकालते हैं, तब हम उसके बाद बताएंगे इस साइन Q और कोस Q का वैल्यू क्या होगा। फिर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम? OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस का वैल्यू जो होगा इस बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जैसा आपको ये पता है। बस यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सारा डाटा पुट करते हैं। OQ का वैल्यू हम निकाले हैं 1 प्लस PQ, इसका स्क्वायर होगा, इक्वल टू OP मेरा 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा, अब प्लस PQ कुछ दिया ही नहीं है तो PQ का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दें। हम नहीं, बहुत लोग जो है x मान लेता है, x मानने का जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर बता दिए कि ये जो है OP है वो परपेंडिकुलर है, तो हम x क्यों माने, उसी को हम लिख देते हैं, साइड ही लिख देते हैं, मेरा निकल जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपको हम 10 बताए थे उसमें माइनस में था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे थे। तो अगर उसी तरह से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना मालूम होगा, बस उसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो a की जगह क्या है 1 है, b की जगह PQ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होगा, और यहाँ PQ का स्क्वायर ऐसे ही आप छोड़ दें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, PQ का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ इक्वल टू 49 प्लस PQ का स्क्वायर। इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा PQ का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका होगा 2PQ, और यहाँ पर होगा 49 और प्लस PQ का स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये PQ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, और यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो आप इसको डिविजिबल कर सकते हैं। इसको हम कट कर दिए, हमारे पास 1 बचा, इधर 49 बचा, इस 1 को हम उधर भेज देते हैं, और यहाँ पर मेरा 2p अकेले बच जाएगा। ये 49 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 48। तो उसी तरह से आपका PQ का जो वैल्यू होगा वो 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी 24 आ जाएगा, यानी आ गया 24, यानी PQ इजकल टू आपका आ गया 24 cm। ठीक, तो अब PQ कहाँ पर है, यहाँ, तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ 24 अभी हम ला दिए, और ये मेरा बेस जो है पहले से ही दिया हुआ था 7, तो आपका ये 7 हो गया। ठीक, तो जब ये PQ, यहाँ पर देखिए, जब ये PQ 24 है और ये O और Q का वैल्यू हाइपोटेनस है, ये इसका निकालना होगा, तो ये मेरा 24 है, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 होगा ना, यानी हाइपोटेनस आपका कितना आ गया, हाइपोटेनस कितना आ गया, ये 25 आ गया। बस सारा चीज आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से।
अब इसमें जो सवाल पूछ रहा है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है, तो आप ये बताइए कि साइन जो क्यू है और कोस क्यू जो है उसका वैल्यू क्या होगा। बस साइन क्यू, तो साइन क्यू मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसका सामने वाला जो होगा, इसका सामने वाला मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो मेरा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो साइन क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच और मेरा पी जो है यहाँ पर 7 होगा, एच मेरा 25 होगा। दिक्कत नहीं। उसी तरह से कोस क्यू का वैल्यू निकालना है, तो कोस क्यू अकॉर्डिंग टू ये मेरा पी और ये मेरा बेस हो जाएगा, तो बेस मेरा कितना हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, यहाँ 25 होगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन दोनों में से कोई एक सवाल आने का पॉसिबिलिटी है और इन दोनों में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना अच्छा से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है तो आप मेरे कमेंट में करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सुधार करेंगे। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को देख लें, बढ़िया से देख लें किस तरह से मैंने बनाया है और एक नोट्स बना लें। कम से कम जिस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को तो आपको एनी हाउ करके जाना ही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो और भी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में उसको आप देख लें, लेकिन वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज़्यादा है और उस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों को दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो हम लोग इतने कम समय में पूरे क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं जरूर बताऊंगा जिस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चा को डाउट होता है और वो क्वेश्चन आएगा, अगर वो आएगा तो आपसे बनेगा। ठीक, तो थैंक यू।